नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपने शुरुआत कर रहे हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर के लिए मैथ्स की। सबसे पहली बात ध्यान रखना, एग्जाम की प्रकृति क्या होगी, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस किस क्लास से। तो सबसे पहले ध्यान सबका बोर्ड पर, करेंगे कैसे इसको देखो। सेकंड ग्रेड अगर बात करें मैथ्स के सेकंड पेपर की, अपने पास टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे 150 150। ठीक है, टाइम 2.5 घंटे, इसका मतलब 150 मिनट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बस आपको दिमाग में ये चीज रखनी है कि टाइम कितना है। 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, इसका मतलब प्रत्येक पर्सन के लिए 1 मिनट का टाइम है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो टाइम को मैनेजमेंट कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करेंगे, कुछ क्वेश्चन बेसिक से भी करेंगे और उनका रिजल्ट लर्न करेंगे, याद करेंगे। एग्जाम में तो डायरेक्ट बार बार पूछ जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 300। तो सबसे पहली बात, किस पोर्शन से कितने प्रश्न आएंगे। 9th और 10th के 10 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 20 नंबर का। 11th 12th 80 क्वेश्चन आएंगे, 160 नंबर। इसके बाद बीएससी 40 क्वेश्चन 80 नंबर के। तो उसके बाद टीचिंग मेथड 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। ठीक है, अब मेन बात यह है कि सर ये मैटर कहां से पढ़े। जब भी बच्चों के बार बार बोल आते हैं, बच्चा ये पूछता है सर नोट्स हैं इसके क्या, तो ध्यान रखना आज मैं आपको बताऊंगा नोट्स कहां से पढ़ने, किन चीजों को पढ़ना कि एग्जाम में सीधा स्टिक प्रश्न आए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। और नेक्स्ट देखो, आप फर्स्ट ग्रेड मैथ्स सेकंड पेपर के लिए क्वेश्चन कितने आएंगे 150। टाइम इसमें 3 घंटे का होगा, ध्यान रखना। टाइम 3 घंटे का, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 300। इसमें आएगा क्या 11th 12th के क्वेश्चन आएंगे 55 कितने नंबर के 110 नंबर के। बीएससी के 55 क्वेश्चन 110 नंबर के। एमएससी के 10 क्वेश्चन 20 नंबर के। और पेडागोजी 30 क्वेश्चन 60 नंबर। तो ये फर्स्ट ग्रेड का सेकंड पेपर है। ठीक है, अब बात उठती है कि सर पढ़ें कैसे, तो ध्यान रखना इस बात का। कुछ किताबें बता रहा हूं आपको मैं, और आपको इन किताबों की पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, मैथ्स बाय अशोक पारिक। तो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। और पूरी किताबें करेंगे कंप्लीट, बिल्कुल धैर्य के साथ। प्रत्येक टाइप के जितने भी क्वेश्चन है इसमें सारे क्वेश्चन करेंगे। तो लगभग प्रत्येक टॉपिक के कम से कम आपको 150 से 200 प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। और मैथ में सिर्फ 2 ही बातों का ध्यान रखना है। वो 2 बातें कौन सी है। पहली बात कॉन्सेप्ट, दूसरी बात प्रैक्टिस, ध्यान रखना। और टाइम का विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन प्रत्येक बच्चे को आते हैं, लेकिन उस टाइम में ही आने चाहिए। इसका मतलब ध्यान रखना, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा आपको बता दूंगा मैं एग्जाम में क्वेश्चनों की प्रकृति, कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा आपको मैं उस प्रश्न के ऊपर लिखूंगा रिजल्ट, ये नाम लिख दूंगा। इसका मतलब उसका रिजल्ट आप क्या करोगे, बेसिक से भी निकालेंगे उसको, लेकिन उसका रिजल्ट आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए। एग्जाम में आया डायरेक्ट आप उसको टिक मारो, ध्यान रखना इस बात का। 150 प्रश्नों में से मैं आपको ऐसे हर टॉपिक में बताऊंगा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसके ऊपर रिजल्ट लिखेंगे। और रिजल्ट का मतलब लगभग पूरे सिलेबस के, कंप्लीट सिलेबस के कैसे रिजल्ट तैयार होंगे, लगभग 2000 रिजल्ट। जैसे आप जीके पढ़ते हो ना, वे आंकड़े पढ़ते हो जीके में, वैसे ही ये 2000 रिजल्ट ऐसे होंगे जो आपको बार बार पूरा सिलेबस निकालने के बाद इनको एक बार लर्न करना है, ध्यान रखना। क्यों, इससे फायदा ये होगा एग्जाम में आपको इनमें से लगभग एज इट इज 60 से 70% मिल जाएंगे। एज इट इज 60 से 70% एज इट इज मिल जाएंगे, तो अपना टाइम बचेगा। और आप देखना धीरे धीरे चीजों को अपने प्रैक्टिस तैयारी कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब देखो आप इसमें, यहां देखो आपको मैंने क्या बताया था, 150 प्रश्न होंगे लगभग, बिल्कुल फिक्स। आपके अगर 100% सही होंगे, कितने परसेंट 100% सही होंगे, इसका मतलब आपके लिए सेफ जोन होगा 100 प्रश्नों का। ठीक है, तो अब देखो आप
नेक्स्ट आगे किताब कौन सी पढ़ेंगे, बुक कौन सी पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी बुक से उठाए जाते हैं और इस बुक का नाम है वस्तुनिष्ठ गणित एसआर सैनी। इस बुक के दो भाग आएंगे, कितने भाग आएंगे, दो भाग। ये भाग क्या है, ये वॉल्यूम फर्स्ट है और ये वॉल्यूम क्या है, सेकंड है। और ध्यान रखना इस बुक के अंदर प्रत्येक चैप्टर के लगभग क्वेश्चन 150 से 200 क्वेश्चन, जो पूरे क्वेश्चन आपको मैं यहां क्लास में कराऊंगा, पूरे कंप्लीट बुक करेंगे। ये दोनों कंप्लीट किताबें अपने इसी क्लासरूम में करेंगे और इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक, सेम जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसके ऊपर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो किताब कौन सी, जो आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लिए है, वस्तुनिष्ठ गणित, ध्यान रखना वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। अब जो रिसेंट में पीछे जो सेकंड ग्रेड के फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए हैं, इन्हीं किताबों से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए हैं, डायरेक्ट सेम के सेम एज इट इज वीटो कॉपी आपको बता दूंगा मैं। ये जो पीछे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो इस बुक में इस पेज पर इतने नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अगली बात, इसी के साथ दूसरी बुक आती है। अगर कोई बच्चा ये चाहे कि सर कोई और किताबें भी बताओ थोड़ी इससे ज्यादा क्वेश्चन हो, तो अगली किताब आती है यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर। ये बुक कौन सी है, यूनिवर्सल की। ये बुक है आईआईटी जेईई की यूनिवर्सल। इस बुक में क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना। और इसके भी दो वॉल्यूम आएंगे, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। तो ध्यान रखना मेरा टारगेट ये रहेगा, अपने क्या करेंगे, एसआर श्रेणी कंप्लीट करेंगे। एसआर श्रेणी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ जो ढंग के क्वेश्चन है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान रखना आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस, तो पेपर का लेवल का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात लेवल का, मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, आपको मर्सिडीज गाड़ी लेनी है, तो आपने मान लो मर्सिडीज गाड़ी के लिए पैसे दिए हैं और आगे वाला आपको कोई मारुति सुजुकी की गाड़ी दे दे, तो आप ले लोगे क्या, नहीं लोगे। क्यों, क्योंकि आपने पैसे किस चीज के दिए, मर्सिडीज गाड़ी के लिए दिए। तो ध्यान रखना, कहने का मतलब मेरा यही है, आपको लेवल ध्यान रखना होगा, एग्जाम का लेवल। टीचर सभी बढ़िया पढ़ाते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, सभी टीचर अच्छे हैं, लेकिन आपको मैं एक बात को ध्यान रखना इस बात का, जो लेवल है ना, लेवल आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम किस स्तर का आता है। ध्यान रखना जो अपना एग्जाम का लेवल होगा उस लेवल से भी 10% अपना लेवल क्या होगा, ऊपर चलेगा। क्यों, बाई चांस एग्जाम में दाएं बाएं से प्रश्न आ जाए तो भी आप कर दोगे, ध्यान रखना इस बात का। तो लेवल का विशेष ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, लेवल की। तो अगर आपका लेवल और एग्जाम का लेवल बराबर होगा तभी क्या होगा, सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो अब ध्यान दो इस बात के ऊपर। तो लेवल का विशेष ध्यान रखना है और मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ 100% ईमानदारी के साथ पढ़ाऊंगा। हर चीज ध्यान रखना इस बात का, हर चीज का बेसिक बताऊंगा, थ्योरी कॉन्सेप्ट इतने आपको डीप से समझाऊंगा, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। फुल बेसिक से फुल एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, बेसिक आपका फुल स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। और ये मेरा तजुर्बा है पढ़ाने का 10 साल का, 11 साल का। जिस बच्चों का बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो बच्चा तुरंत एग्जाम क्रैक कर देता है। क्यों, उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, एग्जाम में अप्रोच लगाएंगे अपने, एग्जाम में बेसिक से नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वहां अपने पास टाइम नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। तो बेसिक फुल स्ट्रॉन्ग करेंगे, जैसे आप बोलते हो थ्योरी डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे फुल प्रैक्टिस। मैथ में सिर्फ दो ही बातों का ध्यान रखना है, नंबर 1 थ्योरी और नंबर 2 प्रैक्टिस, तीसरी बात ही नहीं है ध्यान रखना। तो फुल प्रैक्टिस करेंगे, फुल थ्योरी पढ़ेंगे, फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी किताब की बात आ गई यूनिवर्सल की। इसके साथ ही एक बुक आपको और लेनी है, अमित एम अग्रवाल की बुक आती है प्ले विद ग्राफ। इसमें ग्राफ है, ग्राफ ध्यान रखना, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, कोस एक्स का ग्राफ क्या होता है, टेन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ध्यान रखना। ग्राफ के लिए सबसे दी बेस्ट बुक है ये। और जिन बच्चों को ग्राफ ढंग से आते हैं उनको प्रश्न करने में टाइम नहीं लगता, ध्यान रखना इस बात का। तो आप एक बुक ये अरियंत की आती है, अरियंत प्रकाशन की, प्ले विद ग्राफ। और इसके राइटर कौन है, अमित एम अग्रवाल। बहुत शानदार किताब है, ये किताब जरूर, इस किताब का आप अध्ययन करना। पहली किताब कौन सी बताई, एसआर सैनी, उसके बाद यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, उसके बाद प्ले विद ग्राफ, उसके बाद अगली बात करता हूं मैं। अगर आप चाहते हो कि सर हमको फुल लेवल की बुक चाहिए, फुल लेवल की बुक बताओ, तो ध्यान रखना फुल लेवल की बुक आती है कौन सी, अरियंत प्रकाशन की आती है
प्रत्येक चैप्टर की, ध्यान रखना, ये प्रत्येक चैप्टर की बुक आती है, प्रत्येक चैप्टर की, जैसे अलजेब्रा की अलग आती है, ट्रिग्नोमेट्री की अलग आती है, कैलकुलस की अलग आती है, ठीक है, हर पार्ट की अलग बुक आती है। तो अगर जो बच्चा और डीप पढ़ना चाहिए तो अमित एम अग्रवाल की ये IIT जेई मेंस और एडवांस के लेवल की बुक है, जैसे कैलकुलस है, आगे से ये आ जाएगी अलजेब्रा आ गई, ऐसी अलग बुक आती है। अरिहंत प्रकाशन की है, सारी किताबें किसकी है, ये अरिहंत प्रकाशन की है। ऐसी किसकी आती है, ट्रिगो की आती है, ध्यान रखना। ये किताबें बहुत हाई फाई किताबें, ध्यान रखना। तो आपके जो लेवल की किताब है, आप सिर्फ और सिर्फ SR सैनी उस किताब को कम से कम 2 बार, कितनी बार, 2 बार, और ये मैं आपसे वादा करता हूं ये पूरी किताब आपको मैं करवा दूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आपका सिर्फ एक ही काम है, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अब ये बार बार आपको कहना नहीं पड़े, चैनल को शेयर करो। डेली आपके लिए क्लास आएगी 1.5 से 2 घंटे की, और आप कमेंट करना, और आप कमेंट कर देना कि सर क्लास का टाइम बढ़ाओ। तो मैं ध्यान रखना इस बात का, एक बार क्लास आएगी 1.5 से 2 घंटे की। अगर आप चाहते हो सर इसका टाइम बढ़ाओ, वीडियो का टाइम बढ़ाओ, तो और टाइम बढ़ा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात आती है, अपने बात कर चुके हैं किसकी, अपने बात कर चुके हैं 11वीं और 12वीं के लिए कौन सी किताब पढ़ेंगे, SR सैनी। इस किताब की खास बात क्या है, इस किताब की खास बात यह है कि इस बुक में थ्योरी बहुत बढ़िया दी गई है, क्वेश्चन बढ़िया दिए गए हैं। बढ़िया का मतलब हर एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन, चाहे NDA के हैं, चाहे CDS के आए हुए क्वेश्चन है, चाहे इसके अलावा किसी भी IIT के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और प्रत्येक राज्य के, राजस्थान का, पश्चिम बंगाल का, बिहार का, हरियाणा का, प्रत्येक स्टेट के आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। 11वीं 12वीं के लिए कौन सी बुक पढ़ेंगे, SR सैनी की, जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए सफिशिएंट किताब है, ध्यान रखना, ये सफिशिएंट बुक है। इसके अलावा और भी मेहनत करना चाहते हो तो जो आपको मैंने किताबें बताई है उन किताबों का आप अध्ययन कर सकते हो। लेकिन मेरी राय यही है कि आप कम से कम SR सैनी को 3 बार निकाल दो। कितनी बार, 3 बार, पूरी बुक को 3 बार निकाल दो। बहुत ईजी है, आसान है, ये नहीं है टफ बुक है, ठीक है। एग्जाम में आज तक जो क्वेश्चन उठे हैं एज इट इज उठे हैं, यहाँ से पीछे रिसेंट में जो एग्जाम हुए थे उनमें जो क्वेश्चन आए हैं आपको बता दूंगा मैं, इस किताब का इस पेज का इतने नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर आपको कोई ये बोले कि NCERT की किताबें निकालो या पुरानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़ो, भाई ध्यान रखना, मेरी राय यही है कि इन किताबों के चक्रों में मत पढ़ना। सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़नी है, SR सैनी पढ़नी है, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा, तो आपको अटैक वहीं करना है जहां से एग्जाम में क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं। इसके अलावा चक्र में मत पढ़ना। अब बात आती है BSc का सिलेबस और MSc का सिलेबस कहां से पढ़े। इसके लिए ध्यान रखना, जो अपने कॉलेज में बुक लगती है, कौन सी, नवकार प्रकाशन की, कौन सी, नवकार प्रकाशन की, डॉक्टर गोखरू सैनी की बुक, नवकार प्रकाशन की, बस ये किताबें पढ़नी है। और ध्यान रखना इस बात का, जो BSc का पोर्शन है, MSc का पोर्शन है, वो किसी बच्चे को कुछ नहीं आता, फिर भी मैं कह रहा हूं सबके लिए सेफ जोन है, ये सेफ जोन है, इनमें नंबर नहीं कटने चाहिए, और नंबर नहीं कटेंगे ये मेरी गारंटी है, ध्यान रखना इस बात का। मैं आपको बता दूंगा आपको क्या पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है बस। और करेंगे कैसे इसको, ध्यान से देखो। अब बात आ गई किसके लिए, सेकंड ग्रेड के लिए 9th और 10th की। तो 9th और 10th में ध्यान रखना इस बात का, इस भरोसे मत रहना कि सर 9th 10th तो हमको आता है, हम कर देंगे, आसान क्यों सुनाएंगे, नहीं भी। जो पीछे संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था उसमें 9th 10th का पोर्शन देखा था, कैसा आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आए थे। स्मार्ट स्टडी करनी, आपको ध्यान रखना, स्मार्ट स्टडी। इसका मतलब ये प्रश्न कौन से आते हैं, जो CDS के एग्जाम के आए हुए प्रश्न, SSC सीजिल मेंस के आए हुए प्रश्न, ध्यान रखना। जो जिस एग्जाम का लेवल होता है उसमें जो प्रश्न आ गए वो प्रश्न यहाँ आपको मिलेंगे, जैसे पीछे मिले थे। तो पीछे जो CDS के एग्जाम में, रिसेंट का एग्जाम हुआ था CDS का, उसके क्वेश्चन उठा के सेम के सेम डाल दिए। तो आप ये इस भरोसे मत रहना 9th 10th हमको आता है, इसके प्रश्न भी खूब लेवल के आते हैं। CDS में प्रश्न आने का मतलब उस प्रश्न का स्टैंडर्ड लेवल बहुत ज्यादा होगा, ध्यान रखना। तो अब इस बात को ध्यान से सुन लेना, किस बात को, आपके लिए मैं क्या करूंगा, डेली आपके लिए क्लास आएगी 1.5 से 2 घंटे की, 1.5 से 2 घंटे की क्लास आएगी। सबसे पहले बुक स्टार्ट कर रहा हूं मैं 11th और 12th के लिए SR सैनी, ये कंप्लीट किताब करेंगे, ठीक है। इसी के साथ अब ध्यान रखना, सबसे पहले सर SR सैनी चालू कर दोगे, तो अब ध्यान रखना मैं इसके बाद इसके साथ क्या करूंगा, मैं आपको कम से कम बेसिक मैथ्स के, ध्यान रखना इस बात का, बेसिक मैथ्स के लगभग आपको मैं 30
वीडियो डालूंगा आपके लिए। कितने वीडियो डालूंगा? 30 वीडियो। क्यों? क्योंकि वो बेसिक मैथ का मतलब संख्याएं क्या होती है, मोड के बारे में बताना, इनइक्वलिटी के बारे में बताना। क्यों? ये मेरा अनुभव है, मैं बच्चों से पूछता हूं तो बच्चे, अब मैथ का स्टूडेंट है या सर मैथ ही नहीं आता, तो ध्यान रखना इस बात का। पहले साथ में मैं आपको 30 वीडियो डालूंगा बेसिक मैथ के, जिससे आपका मैथ का जो बेसिक है वो और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। और पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट कर देंगे अपने, कोई भी चैप्टर किसका, 11th-12th के लिए। कौन सी बुक का? एसआर सैनी का। तो जिस बच्चे के पास बुक है बहुत अच्छी बात है, जिसके पास बुक नहीं है तो भी मैं आपको इस पूरी बुक की पीडीएफ दे दूंगा। टेलीग्राम का चैनल जो सेम यूट्यूब चैनल का नाम है वो टेलीग्राम चैनल का नाम। तो पढ़ने का लेवल है, मैं आपको फिर कह रहा हूं बार बार, लेवल का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन टच होंगे वही क्वेश्चन करेंगे, अपने ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आपको बता दूंगा मैं, ध्यान रखना इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्वेश्चन की प्रकृति बताऊंगा कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा हैं, ध्यान रखना। किस प्रश्न का उत्तर बढ़िया होगा, ध्यान रखना। जब अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैं आपको बताऊंगा ये प्रश्न है, ये एग्जाम में आने लायक है, और एग्जाम में आने लायक होगा तो उसके ऊपर मैं ये नहीं आपको मैं ये बोलूंगा डायरेक्ट आप इसको याद कर लेना। ध्यान रखना याद भी करना है, प्लस उसका बेसिक वो क्वेश्चन आपको तरीके से आना चाहिए, ध्यान रखना। ये नहीं आप मैथ में कैलकुलेशन से बच नहीं सकते, लेकिन अपने मोस्टली बचेंगे। क्यों? अपने पास टाइम एग्जाम में बहुत लिमिटेड टाइम होता है और उस टाइम में क्वेश्चन अपने को करने हैं। तो टारगेट ये रखना है, या फुल में से फुल क्वेश्चन करने का टारगेट रखना है। बता दूंगा, चिंता मत करो। तो पूरे जब पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे तो पूरे कंप्लीट सिलेबस के 2500 या लास्ट मान लो 3000, लास्ट एंड फाइनल 3000 में आपको रिजल्ट क्वेश्चन दूंगा। 3000 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट मैथ के, ये मेरी गारंटी है। 60, 65, 70 क्वेश्चन इनमें से डिटो कॉपी एज इट इज आपको हूबहू मिल जाएंगे। क्यों? जैसे बीएससी का पोर्शन है तो बीएससी का पोर्शन सेफ जोन है, बीएससी किताब से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सेफ जोन अपने लिए। अपने को पता है कि एग्जाम में यहाँ से इस टॉपिक से ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लगा उठ सकता है, तो क्या करेंगे, उनको डायरेक्ट अपने लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। याद मैं करा दूंगा आपको याद कैसे करना है। तो 3000 रिजल्ट होंगे पूरे सिलेबस के। तो इसमें से क्या होगा, 60, 65, 70 एज इट इज डिटो को भी मिल जाएंगे, टिक मारने वाले। और आपको पता ही है 150 प्रश्न सेकंड ग्रेड में 150 मिनट, तो पर प्रश्न में 1 मिनट, इसका मतलब 50-60% टिक मार देंगे, उसके बाद 50-60% अपने कर देंगे। तो इसका मतलब 100% अपने सही होने ही होने चाहिए। 100% का मतलब अपने बिल्कुल सेफ जोन में है, कोई डर वाली बात नहीं। तो अब आपसे मैं ये उम्मीद करता हूं तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करोगे, अपने जितने भी यार मित्र हैं उन सबको बता दो। क्लास का टाइम क्या रहेगा, पहली बात ध्यान से सुन लेना। क्लास आपको शाम को 7 बजे वीडियो मिल जाएगा, शाम को 7 बजे वीडियो मिल जाएगा। और वीडियो किस रूप में होगा ध्यान रखना। थ्योरी है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्यों, इसका रीजन है। रीजन क्या, जैसे लाइव में बच्चे, कोई बच्चा 2 मिनट पहले आ गया, कोई 10 मिनट बाद में आएगा, कोई 20 मिनट बाद में आएगा, तो उसे काम सही बैठता नहीं है। तो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा। और जब प्रैक्टिस करेंगे तब अपने प्रैक्टिस करेंगे लाइव प्रैक्टिस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, किताबें कैसे पढ़नी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद, और कल से आपको वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। साथ में डेली 1-2 वीडियो बेसिक ही मिलेंगे, और साथ में इस बुक के सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट रूप से इस चैप्टर का पूरे मैथ में कहीं ना कहीं यूज होता है। और ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री में सुधार तभी आएगा जब इसको आप बार बार पढ़ोगे। मैथ के प्रत्येक चैप्टर की अलग अलग विशेषताएं हैं, पढ़ने की ध्यान रखना। कोई चैप्टर इतना आसान होता है तुरंत पकड़ में जाता है, कोई चैप्टर ऐसे होते हैं बार बार निकालने के बाद भी नहीं आते, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको सही ग्रिप तभी मिलेगी जब आप अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करोगे। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर थोड़ा चेंज हो गया तो आपकी अगर प्रैक्टिस बढ़िया है तो आप तुरंत क्वेश्चन को पकड़ जाओगे। बट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मैं आपको लगभग एसआर श्रेणी में प्रश्न है, लगभग प्रत्येक चैप्टर में 150 से 200% वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में कुछ प्रश्न मैं जो आपको मैंने और किताबें बताई एडवांस किताबें, उनमें से उठाएंगे और उनके ढंग के प्रश्न जो एग्जाम के स्तर के होंगे और एग्जाम के स्तर से ऊपर के होंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को भी ध्यान करेंगे। तो आज इसी के साथ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।